ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोनिक्स। ठीक है, कोनिक्स हमारा कोनिक्स के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। ऑल्दो सर्कल भी हमारा कोनिक्स में आता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ेंगे कोनिक्स में। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेई का पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थोड़ा मतलब पहले समझने में थोड़ा दिक्कत लगेगा, बट इसका क्वेश्चन करने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है। ठीक है, चलो इसको हम लोग कोनिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोन से निकलता है। हमारा ज्योमेट्रिकल शेप जो है ना, वो हमारा कोन से निकलता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कोनिक्स। आज कोनिक्स के अंडर में, क्योंकि कोनिक्स में पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स तीनों पढ़ना है, तो आज हम पढ़ेंगे पाराबोला खाली। ठीक है, चलो देखते हैं कि हम इसको जो कोनिक्स बोलते हैं क्या डेफिनेशन होता है कोनिक्स का, हम देख लेते हैं कि क्या ए कोनिक सेक्शन इज ए कर्व कट ऑफ फ्रॉम ए राइट सर्कुलर कोन by a plane in various ways. Okay, the shape of the section depends upon the position of the cutting plane. जैसे ये हमारा कोन क्या हो गया, कोनिक्स। ये हमारा कोन है, ये हमारा कोन है, ये हमारा कोन है, ये हमारा कोन है। यहाँ पे हमारा दो कोन हमको दिखाई दे रहा है और that is napped at this point। ये पॉइंट में नेपिंग हुआ है ना। तो ये जो कोन को हम एक प्लेन से लेके कट करेंगे। You can see in these figures ब्लू प्लेन है, ब्लू प्लेन है, ये ब्लू प्लेन इसको कट कर रहा है। तो कट करके जैसे टाइप में ब्लू प्लेन आएगा, अकॉर्डिंगली वो कोन से डिफरेंट शेप कट करेगा एंड अकॉर्डिंगली हम उसको डिफरेंट नाम दिए हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कट कर रहा है, अगर पूरा तो हॉरिजॉन्टली ले लेंगे, ये हमारा कोन हो गया है ना। इसको हॉरिजॉन्टली एक प्लेन ले लेंगे, तो उसको अगर कट करेंगे तो हमारा ये जो शेप बनेगा, ये सर्कल शेप बनेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा इसे इंक्लाइन करके जाएंगे तो ये हमारा बनेगा क्या, एलिप्स का शेप बनता है। ठीक है, अगर हमारा ये जो प्लेन है, ये प्लेन को क्या करेंगे, वर्टिकल रख देंगे वर्टिकल रख देंगे और इसका वर्टेक्स देके जो पॉइंट में नेपिंग हुआ है वो पॉइंट नहीं, थोड़ा साइड में करके इस प्लेन को वर्टिकली कट करेंगे, तो हमारा एक ऐसे शेप निकलेगा, एक ऐसे शेप निकलेगा, दो शेप निकलेगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। और अगर ओनली एक साइड में ये डबल कोन है, अगर डबल कोन का प्लेन को ऐसे इंक्लाइन करे कि एक साइड में खाली कट करता है एक कोन को, तो यहाँ से जो प्लेन निकल के जो फिगर निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पाराबोला। तो ये जो शेप है, इस टाइप का शेप, दिस शेप इट इज पाराबोला। जब डबल आ जाता है, ऐसे एक ऊपर एक नीचे, तो ये हो गया हमारा हाइपरबोला, है ना। ये हमारा एलिप्स और ये हमारा सर्कल। ठीक है, सर्कल बोलने से हॉरिजॉन्टल होके ऐसे जाता है, एलिप्स थोड़ा ऐसे इंक्लाइन होके है। तो अच्छा, अगर वो वर्टिकल प्लेन ऐसा है कि उसका ये वर्टेक्स का जो पॉइंट है, मतलब जहां पे नेपिंग हुआ उस पॉइंट के थ्रू में गया है वो प्लेन, तो इन दैट केस क्या करेगा, ये कोन का एक ही पॉइंट खाली कट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट, है ना। और अगर वो वर्टिकल प्लेन ऐसे करके जा रहा है इंक्लाइन करके, ताकि ये कहां से जाए, कहां से जाएगा, ये पॉइंट से जाएगा जहां पे नेपिंग हुआ है, ऐसे पास करके जाता है, तो ये हमारा हो गया क्या, एक तो स्ट्रेट लाइन होके इंक्लाइन होके जाएगा, तो और पूरा वर्टिकल होके आएगा, तो हमारा क्या, दो स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसे आएगा एक ऐसा आएगा, दो स्ट्रेट लाइन। तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ये हमारा लाइन हो गया, ये हो गया पॉइंट। मतलब हम जितना भी ज्योमेट्रिकल शेप देखे सारे एक कोन से निकाल सकते हैं, मतलब डबल मैप्ड कोन, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर वो दो कोन रख देंगे तो उसमें प्लेन लेके आएंगे, डिफरेंट शेप में इसको कट करेंगे, तो हम लोग डिफरेंट हमको शेप मिलते जाएगा एंड अकॉर्डिंगली हम उसको नाम देंगे, है ना। हम पर्टिकुलरली पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स जो है ना, वो पूरा कोनिक्स में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कोनिक्स। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स में हम क्या बोल सकते हैं। डेफिनेशन बोलने से क्या, कुछ टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोनिक्स हम देखते हैं क्या है। द कोनिक is the locus of a point which moves such that the distance of a fixed point is in a constant ratio to its distance from a fixed line, straight line
नॉट थ्रू द फिक्स पॉइंट। ओके, फिक्स लाइन जो है फिक्स पॉइंट देकर नहीं जा रहा होगा। मतलब अभी ये तो शेप आ गया हमारा, डिफरेंट डिफरेंट शेप निकल के आ गया। अभी डिफरेंट शेप हम कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा के भी निकाल सकते हैं। ओके, तो वो उसको हम डेफिनेशन ऑफ कोनिक ऐसे भी बोल सकते हैं। कहाँ से निकला, कौन से निकला, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप मिला उसको हम लोग इस हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है, पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि एक कांस्टेंट पॉइंट से उसका डिस्टेंस जितना है, एक कांस्टेंट लाइन से उसका डिस्टेंस जितना है, वो दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उस टाइप का शेप में जब जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोनिक। अब जो रेशियो कांस्टेंट रेशियो होता है उस कांस्टेंट रेशियो को हम एसेंट्रिसिटी नाम लेते हैं, एसेंट्रिसिटी। ओके, तो वो एसेंट्रिसिटी का वैल्यू का ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोनिक का शेप क्या होगा। चलो, जो डेफिनेशंस होता है वो देख लेते हैं। उस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, उस फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और एक लाइन अगर जाएगा फोकस का थ्रू में और डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सिस। इसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया फिक्स पॉइंट, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, है ना। दिस इज द फिक्स पॉइंट एंड दिस वन इज फिक्स्ड लाइन। मान लेते हैं ये फिक्स पॉइंट है और ये बन गया हमारा फिक्स्ड लाइन, ये बन गया हमारा फिक्स्ड लाइन। दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज ए फिक्स्ड लाइन। इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं फोकस, इस फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। पहले थोड़ा दिक्कत आएगा समझने में, आराम से समझ में आएगा थोड़ी देर में। ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। मतलब शुरू में पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि पूरा एकदम नया टॉपिक है, लेकिन इजी है। थोड़ा देर पढ़ने के बाद देखोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। ये फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। फोकस का थ्रू में एक लाइन जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर होगा, मतलब कुछ ऐसा लाइन होगा। ये फोकस का थ्रू में गया और डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं हमारा एक्सिस। ठीक है, चलो, अगर मैं वो कांस्टेंट रेशियो को 1 मान लेता हूं, क्या बोला है कोनिक का डेफिनेशन, द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट is in a constant ratio to its distance from a fixed line. Suppose ऐसा एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा हो गया क्या, दिस वन, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट अभी मूव करने लगेगा। कैसे, एक कंडीशन लगा के। कौन सा कंडीशन लगाएगा कि वो पॉइंट का डिस्टेंस इससे जितना होगा और इससे जितना होगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 होगा। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो केस में ये पॉइंट नेक्स्ट कहां जा पाएगा, यहां जा पाएगा, ताकि इससे इसका डिस्टेंस सेम हो जाए। फिर कहां जा पाएगा, यहां जा पाएगा, ये डिस्टेंस सेम हो जाए। तो जिस पाथ में लेके जाएगा उस पाथ सबको ज्वाइन करोगे तो हमको एक शेप मिलेगा, उस शेप को हम लोग बोलते हैं कोनिक। और पर्टिकुलर केस में ये जो रेशियो हम 1 ले लिए तो इसको एसेंट्रिसिटी तो बोलते ही है। ये एसेंट्रिसिटी जब 1 होता है, ये शेप हमारा होता है पैराबोला। ये पैराबोला हो गया, हो सकता है हाइपरबोला होगा, हो सकता है एलिप्स होगा। मैं पैराबोला के बारे में अगर बात करूं, अभी ये पैराबोला कट कर रहा है एक्सिस को एक पॉइंट में। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। मतलब हमारा कोनिक का वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे इंटरसेक्ट करता है, जहां पे वो कोनिक इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। डिटेल्स में और हम पढ़ेंगे जब एलिप्स पैराबोला पढ़ेंगे। चलो, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, बता दिया। द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट का थ्रू में नहीं होना चाहिए। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। और कैन सी, ये जो कांस्टेंट रेशियो है हम इसको क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये एसेंट्रिसिटी होता है और इसको हम लोग स्मॉल ई में डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। ओके, if E is equal to 1, the conic is a parabola. E less than 1, it is ellipse. E greater than 1, the conic is hyperbola. एक और है कि E का अगर 0 होता है तो सर्कल हो जाता है। E is equal to 0 है तो सर्कल हो जाता है। The line of symmetry of the conic is called axis. ये डेफिनेशन को छोड़ो, सीधा ऐसे बोल सकते हो कि फोकस
से लाइन जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक्सिस जो होता है ना, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। इट इज पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, ये फोकस थ्रू में पास करता है, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। फोकस से पास करता है, डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। इन डिटेल्स हम पढ़ेंगे अभी जब पैराबोला हाइपरबोलिस पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलो अब उसी चीज को मैथमेटिकली हम लिखते हैं, जो डेफिनेशन पढ़े उसी को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं और एक इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं, किसका, कोनिक्स का, ठीक है। तो अगर एच के बी द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हो गया ये, जैसे ये हो गया एच के इज फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो गया हमारा कौन सा, ये हमारा फोकस हो गया है ना, और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फोकस ये हो गया, डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया। फोकस का वैल्यू हमारा कितना है, h, k, ये हमारा h, k, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0। तो इन दैट केस ये जो कोनिक्स बनेगा उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं कोनिक के ऊपर x, y, तो x, y से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। x, y से इसका डिस्टेंस होता है क्या, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर का रूट ओवर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और इसका रूट ओवर हो गया। बोला है कि दिस इज बियरिंग ए कांस्टेंट रेशियो, मतलब इसमें डिवाइड कर देंगे हम, कितना डिवाइड कर देंगे, इसमें क्या डिवाइड कर देंगे हम लोग, इसमें हम डिवाइड कर देंगे ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस, और वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 plus by1 plus c by root under a square plus b square। यहाँ पे x1 y1 ही xy है, तो सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे तो मिलेगा ax plus by plus c by root under a square plus b square। तो ये हो गया हमारा रेशियो, पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस और पॉइंट से ये फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और पॉइंट से फिक्स लाइन का डिस्टेंस, उनका रेशियो हो गया ये, और इसी को तो हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द कोनिक। लेकिन ये इक्वेशन ना है काफी गंदा दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन काफी गंदा दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसा रखेंगे तो हमको याद रखने में या फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सजा देते हैं। सजाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो मिलेगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे e था तो e का स्क्वायर हो गया इनटू ये वाला पार्ट जो नीचे था ये क्रॉस होके उधर चले जाएगा, क्रॉस होके इधर चले जाएगा तो आ जाएगा क्या, ax प्लस by प्लस c, क्योंकि होल स्क्वायर भी हमको करना है तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो फाइनली हम लिख लिए ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया क्या, कोनिक्स का इक्वेशन, कोनिक का इक्वेशन। मतलब हमारा दिमाग में अभी सेट होगा कोनिक का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सेंटर हमारा कोनिक का फोकस जो है ना वो हमारा हो गया क्या, h, k, फोकस हो गया h, k, और डायरेक्ट्रिक्स हो गया ax plus by plus c is equal to 0। तो फिर इक्वेशन ऑफ द कोनिक क्या हो गया, x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर इनटू ax plus by plus c by root under a स्क्वायर plus b स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हर कोनिक का इक्वेशन है। इसमें e का वैल्यू अगर हम 1 डाल देंगे तो ये पैराबोला हो जाएगा, e का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो एलिप्स हो जाएगा, और e का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये बन जाएगा क्या, हाइपरबोला। ठीक है, तो ये हमारा कोनिक हो गया। ठीक है, ये कोनिक का हमारा डेफिनेशन हो, मतलब इक्वेशन हो गया। कोई भी कोनिक्स का इक्वेशन ये है।
तो कंसेप्ट चैप्टर खत्म हो गया क्या अगर इक्वेशन ये है? नहीं, ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन से है। हम पर्टिकुलर कुछ कोनिक्स पढ़ेंगे ना, पर्टिकुलर पढ़ेंगे, पाराबोला पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर केस लेके हम स्टडी करेंगे, उसका स्पेशल कंडीशंस लेके, ठीक है। तो ये हमारा जनरल हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक। कोनिक का जो हम डेफिनेशन पढ़े थे, ये डेफिनेशन का थ्रू में हम ये इक्वेशन निकाले। दिस इज बाय डेफिनेशन। ये जो हम पढ़ रहे इक्वेशन, दिस वन इज बाय डेफिनेशन। कोनिक का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यूज करके हम इक्वेशन लिखे, इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे या फिर सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमको एट द एंड क्या मिलेगा? एट द एंड हमको इक्वेशन इस टाइप का मिलेगा, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो हमारा जो कोनिक्स का इक्वेशन मिलेगा एट द एंड, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, मतलब स्क्वायर वगैरह कर लोगे और सिंप्लीफाई करोगे, तो हमको इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी इक्वेशन ऐसा दिखेगा वो कोनिक्स होगा, वो हो सकता है पेयर ऑफ लाइंस भी होगा। ऐसा जो भी इक्वेशन दिखेगा वो कोनिक मतलब पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। तो इस टाइप का इक्वेशन क्या होता है उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये अगर दिया होगा इक्वेशन, हम अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, वो तो कोनिक की अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वो चीज जो ऐसा दिखेगा वो कोनिक्स है, मतलब पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है, ऐसा जरूरी है नहीं। हर वो चीज जो ऐसा दिखेगा वो पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स होगा, ऐसा जरूरी है नहीं, ठीक है ना। तो कैसे पहचानेंगे वो चीज है क्या? तो इसके लिए कंडीशन सब देखो, यहां से देखो, ये मिल गया। इससे पहले डेल्टा निकाल लेना। इससे पहले क्या करना है, हमको डेल्टा निकाल लेना है। डेल्टा क्या चीज होता है? डेल्टा होता है क्या? ax² abc + 2fgh - ax² - bg² - ch²। ये हमारा डेल्टा है। ये इक्वेशन दिया होगा ऐसे टाइप का, तो हम कंपेयर करेंगे, abc fgh निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज कर देंगे, ठीक है। क्या यूज कर देंगे? डेल्टा का वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे डेल्टा का वैल्यू क्या मिला। अगर डेल्टा 0 मिला, h² > ab मिला, ये मिले ना मिले, डेल्टा का वैल्यू 0 मिला, तो हम बोलेंगे क्या, ये हमारा क्या हो गया, एक पेयर ऑफ लाइन से, मतलब इसमें दो लाइन का इक्वेशन एक्चुअली ये है। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है और h = 0 है और a = b है, तो ये डेल्टा ना निकाल के भी हम देख सकते हैं। a = b है, h = 0 है, तो हमारा क्या हो गया, सर्कल। अगर डेल्टा 0 नहीं है और ab - h² 0 है, तो फिर हमारा ये सर्कल एलिप्स हो गया, सॉरी पाराबोला। अगर डेल्टा 0 है, ab - h² 0 है, ये एलिप्स है और ये हाइपरबोला है। These are just condition you have to remember. That's all. चल, अब आप बाय डेफिनेशन जो किए थे उसको यूज करके एक सवाल करते हैं। क्या दिया है वो सवाल में? फाइंड इक्वेशन ऑफ द कोनिक if this one is focus is this one, directrix is this one, and eccentricity is 1/√2। ये eccentricity जो दिया है ना 1/√2, इसे तो हमको पता चल जाता है कि वो वाला कोनिक एक्चुअली है क्या। E = 1/√2। हमको कोनिक के बारे में पता है कि एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला क्या होता है। ये E का वैल्यू से हमको पता चलता है। E का वैल्यू जो है ना, ये E का वैल्यू से हमको पता चलता है कि ये पाराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, क्या है, ठीक है। E का वैल्यू से हमको पता चलता है। वो कहां में लिखा, इसका बाद यहाँ पे। If E = 1, ये पाराबोला है, E < 1 एलिप्स, E < 1 ये हाइपरबोला है।
तो अब जो सवाल दिया है वो सवाल में e का वैल्यू 1/√2 है एंड सारे देख सकते हो कि e का वैल्यू जो है 1/√2 है वो हमारा 1 से कम है, क्योंकि ये 1 से कम है, इट मस्ट बी एलिप्स, ये एलिप्स होना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन जब करेंगे एलिप्स का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, हाइपरबोला का भी निकाल सकते हैं, पैराबोला का भी निकाल सकते हैं। जब हम बाय डेफिनेशन निकालते हैं तो सारे चीज का इक्वेशन निकल जाता है उसमें, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सबका। गॉट इट ना? ओके, चलो अब देखते हैं इस केस में आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोकस जो है ना S = HK होता है और उसका वैल्यू हमको दिया है -2,3, फोकस दे दिया है। और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में जो बताया है, डायरेक्ट्रिक्स जो है ना वो क्या है 3x + y - 2 = 0 और एसेंट्रिसिटी तो हमारा ये है ही। तो हम अभी इक्वेशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द कोनिक, इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या, ये तो एलिप्स है, एलिप्स इज x - h का होल स्क्वायर, h का वैल्यू हमारा -2 है तो x + 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = क्या है, राइट हैंड साइड आ जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या होता है हमारा फॉर्मूला में, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर e स्क्वायर। e का वैल्यू 1/√2 है तो 1/√2 का स्क्वायर, e स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है ax + by + c, ax + by c ये पूरा का पूरा है 3x + y - 2 डिवाइडेड बाय √a² + b² दैट इज 9 + 1 और साथ में क्या हो गया, क्या इसका होल स्क्वायर भी है। तो ये हमारा एलिप्स का एलिप्स बोलता हूं, क्या चीज का इक्वेशन है, वो कोनिक का इक्वेशन है। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या मिलता है। दिस इंप्लाइज x² + 4 + 4x + y² + 9 - 6y = 1/2 into ये हमारा a + b + c का होल स्क्वायर हो गया दैट इज 9x² + y² + 4 + 6xy - 4y - 12x डिवाइडेड बाय 9 + 1 हो गया हमारा 10। अब 10 + 10 × 2 20 हो गया, 20 इधर आके क्रॉस हो जाएगा तो क्या मिलेगा 20x² प्लस 20y² प्लस 80x माइनस 120y। ओके, ये हो गया 9 + 4 13 13 × 20 प्लस 260 इज इक्वल टू 9x² + y² प्लस 6xy माइनस 4y माइनस 12x प्लस 4, ये बन गया। अब अगर सारी चीज को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, इंप्लाइज पहले x² देख लेते हैं, 12x 20x² माइनस 9x² हो गया 11x²। फिर हम xy वाला देखते हैं, 6xy इधर प्लस है, इधर आने से माइनस हो जाएगा माइनस 6xy। फिर हम y² वाला देखते हैं तो 20y² माइनस y² हो गया 19y²। फिर हम x वाला देखेंगे, 80x इधर से 12x प्लस होके आ जाएगा प्लस 92x। फिर y वाला देखते हैं, ये 120y इधर से 4y माइनस है, इधर आने से प्लस हो जाएगा तो माइनस 120y प्लस 4y दैट मेक्स इट माइनस 116y। उसके बाद ये 260 है, इधर से 4 आ गया, इधर माइनस होके तो आ जाएगा 256 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। हम बताए थे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको इस टाइप का चीजें मिलेगा, ax² + 2hx² + by²। तो हम ऐसे लिखे हैं इसको
ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। मतलब हर कोनिक्स का इक्वेशन ऐसा नजर आएगा, इस टाइप का चीजें नजर आएगा, लेकिन जो इस टाइप का चीज नजर आएगा वो कोनिक होगा कोई जरूरी नहीं है, वो पेयर ऑफ लाइंस भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये हमारा बन गया क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोनिक्स हो गया। ठीक है, नाउ अब हम पर्टिकुलर में आ जाते हैं। कोनिक्स के अंदर में हम पढ़ेंगे अभी पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। तो अभी हम लोग पैराबोला में आ जाते हैं ना। पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है, वही सेम डेफिनेशन जो है कोनिक का, तो उस डेफिनेशन को यूज करेंगे लेकिन हल्का सा चेंज कर देंगे। तो वहां पे बोला है कि रेशियो इज कांस्टेंट, अब हम वो रेशियो जो है ना वो 1 कर देंगे। जब रेशियो 1 कर देंगे इसका मतलब हो गया क्या, वो पॉइंट जो मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से जितना होगा फिक्स लाइन से भी उतना ही होगा, इसीलिए तो डिस्टेंस का रेशियो 1 हो जाएगा। अगर जो पॉइंट मूव कर रहा है, जैसे ये वाला हमारा फिक्स पॉइंट हो गया और ये वाला हमारा फिक्स लाइन हो गया, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया और ये हमारा फिक्स लाइन हो गया। कौन सा फिक्स लाइन हो गया, ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स लाइन हो गया। अगर हमारा जो पॉइंट मूव कर रहा है, जो पॉइंट मूव कर रहा है, अगर वो उसका डिस्टेंस इससे जितना है उससे उतना ही है, तो फिर वो रेशियो 1 हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो 1 हो गया तो पैराबोला हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो पॉइंट का डिस्टेंस इससे जितना है उससे उतना ही, वैसे डेफिनेशन बोल सकते हैं। The locus of the point which moves such that the distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed line is called a parabola। अब इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। इस फिक्स लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब लाइन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस, लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर इट पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। मतलब इस चीज को हम लोग अभी बोलेंगे क्या, एक्सिस। इसको बोलेंगे एक्सिस, इस चीज को बोलेंगे एक्सिस। ओके, अब हम वो फिगर थोड़ा ड्रॉ करना चाहते हैं। वो पॉइंट जो मूव कर रहा है कैसे मूव करेगा थोड़ा देख लेते हैं। ये पॉइंट ऐसे ही टाइप का मूव करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे इसका डिस्टेंस सेम है, फिर आगे जाके ये डिस्टेंस सेम होगा, ऐसे करके चल जाएगा। अब जहां पे पास करके जा रहा है एक्सिस को, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट होगा। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विथ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ए लाइन कट्स द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। जैसे ये हमारा हो गया एक लाइन जो कि पैराबोला को 2 पॉइंट में कट करता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, पैराबोला का कॉर्ड है। दिस वन इज कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, दिस इज द कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला। यहां से यहां तक चले, पूरा वाला नहीं, यहां से यहां तक, तो ये हो गया हमारा कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। जो कॉर्ड फोकस देके जाएगा उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कॉर्ड ऐसे आ गया, एक कॉर्ड हमारा ऐसे आ गया, ये फोकस का थ्रू में गया, तो इसको बोलेंगे फोकल कॉर्ड। ये जो कॉर्ड हमारा है ना, ये कॉर्ड हमारा फोकस का थ्रू में गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड। ओके, a line perpendicular to the axis and cuts the parabola at 2 points is called a double ordinate। कोई भी लाइन जाता है पैराबोला को 2 पॉइंट में कट करता है, ऐसे करके लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट में कट करता है, तो एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर में, एक पॉइंट नीचे, ऊपर में एक पॉइंट में कट किया, नीचे में एक पॉइंट पे कट किया, तो इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। तो सर ये भी तो 2 पॉइंट में कट कर रहा है, क्या ये डबल ऑर्डिनेट नहीं है? नहीं है। क्या ये डबल ऑर्डिनेट नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 लाइन देख रहे हैं, ये दोनों लाइन जो है ना एक्सिस को परपेंडिकुलर नहीं है। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सिस को परपेंडिकुलर भी होता है और पैराबोला को 2 पॉइंट में कट भी करता है। A line perpendicular to the axis got the parallel at 2 points। अब वो डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस का थ्रू में पास करेगा, वो डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस का थ्रू में पास करेगा, उस डबल ऑर्डिनेट को स्पेशल नाम दिया गया है।
ये डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस का थ्रू में पास कर रहा है, तो इस डबल ऑर्डिनेट को हम स्पेशल नाम दिए हैं, क्या नाम है उसका? उसका नाम होता है क्या? फोकस, सॉरी क्या, लेटस रेक्टम। इसका नाम हमारा क्या हो गया? लेटस रेक्टम। द डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू, अच्छा खाली डबल ऑर्डिनेट बोलने से काफी होता है, थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो उसी चीज को एक बार हम और समझाने का कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया क्या, क्या बोलते हैं उसको, ये हमारा हो गया एक पैराबोला। ये शेप दिखाई दे रहा है जो ये पैराबोला है ना, ये फोकस है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। फोकस हो गया, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? पैराबोला कट किया, पैराबोला कट किया एक्सिस को एक जगह में, उसको हम बोल सकते हैं वर्टेक्स। ये वाला हमारा वर्टेक्स हो गया बी। ओके, उसके बाद क्या हो गया? ये जो सब हो गया ना, ये डेफिनेशन का हिसाब से चला, तो यहां से यहां डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम है। ओके, तो इसको अगर यहाँ पे हम देखें तो सारे जो डेफिनेशन में बताया था एक बार और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये फोकस हो गया और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये लाइन हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब ये पैराबोला कट कर रहा है एक्सिस को एक जगह में, इसको हम वर्टेक्स बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद हमारा क्या हो गया? ये हमारा कॉर्ड हो गया पैराबोला का, दिस वन इज ए कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ये जो कॉर्ड है ये फोकस का थ्रू में जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फोकल कॉर्ड। ये जो लाइन है ये हमारा डबल ऑर्डिनेट है, क्योंकि पैराबोला को दो जगह में कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है और एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है। ये एक स्पेशल डबल ऑर्डिनेट है जो कि हमारा फोकस का थ्रू में गया, इसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। और ये आपका लेंथ ऑफ द डबल ऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये पैराबोला के बारे में इंफॉर्मेशन है। और ड्यू टू द सिमेट्री यहाँ से यहाँ तक हाइट जितना होगा यहाँ से यहाँ तक हाइट उतनी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पैराबोला हमको ऐसा ही दिखेगा हमेशा, पैराबोला हमको हमेशा ऐसा ही दिखेगा जरूरी नहीं है। पैराबोला हमको थोड़ा अलग टाइप का भी दिख सकता है, वो डिपेंड करता है इसका फोकस कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे। पैराबोला का फोकस कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ। जैसे फोकस यहाँ पे है और डायरेक्ट्रिक्स मान लेते हैं यहाँ पे है, तो पैराबोला हमको ऐसे नजर आएगा, इस टाइप का शेप में नजर आएगा। अगर फोकस यहाँ पे है और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है तो पैराबोला आपको ऐसे नजर आएगा। ओके ना, इस टाइप का चीजें नजर आएगा पैराबोला। लेकिन ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, बाय डेफिनेशन निकल जाता है। लेकिन इस टाइप का पैराबोला जिसका कि एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, तो पैराबोला ऐसे टाइप का नजर आ सकता है। तो इस केस में एक्सिस क्या हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा। तो हो सकता है एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो सकता है एक्सिस वर्टिकल हो सकता है एक्सिस कोई इंक्लाइन करके भी हो। यहाँ पे एक्सिस हमारा ऐसा आएगा, यहाँ पे एक्सिस हमारा ऐसा आएगा। तो अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस वर्टिकल है, तो उस टाइप का पैराबोला को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, जिसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। तो उस टाइप का पैराबोला हमको ऐसे नजर आएगा। ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये दोनों में अंतर क्या है, ये राइट ओपन है, ये लेफ्ट ओपन है। ये जो पहला पैराबोला हम देख रहे हैं, इट इज ओपनिंग राइट, और दूसरा पैराबोला जो है ओपनिंग लेफ्ट। ये ओपन हो रहा है क्या, ओपन्स राइट, और क्या हो गया यहाँ पे, ओपन्स लेफ्ट, ये ओपन्स लेफ्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पैराबोला ऊपर का तरफ ओपन है, ये पैराबोला नीचे का तरफ ओपन है। यहाँ पे क्या हो गया, ओपन्स अपवर्ड,
और यहाँ पे ये ओपन्स डाउनवर्ड। बट ऑल कैन सी कि ये जो सारे पैराबोला हमको नजर आ रहा है, ये सारे पैराबोला का केस में एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। मतलब एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो या तो राइट या फिर लेफ्ट ओपन होगा, एक्सिस वर्टिकल है तो या तो अपवर्ड ओपन होगा या फिर डाउनवर्ड ओपन होगा। तो भाई ये सब में इक्वेशन क्या होगा? ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, याद रखो, ये सब पैराबोला स्टैंडर्ड है। तो हम ये पैराबोला सबके लिए निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। लेट मी टेल यू, यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि इस सब पैराबोला में हम लोग वर्टेक्स को 0 0 लेंगे, वर्टेक्स 0 0। अगर वर्टेक्स 0 0 है तो वो स्टैंडर्ड पैराबोला में जाता है। ऐसे वर्टेक्स एचके में भी ले सकते हैं, फॉर द टाइमिंग हम वर्टेक्स 0 0 लेते हैं, है ना। तो इस केस में ये पैराबोला सबका इक्वेशन क्या होगा? लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आएगा। y² = 4ax, ये इस पैराबोला का इक्वेशन है। यहाँ पे आ जाएगा y² = -4ax। तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही है। और इस केस में क्या होगा इक्वेशन? x² = 4ay, a ग्रेटर देन 0। और इस केस में इक्वेशन हो गया x² = -4ay। चलो यहाँ पे भी a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब a हमेशा पॉजिटिव है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड केस में क्या होता है, नहीं सॉरी, राइट लेफ्ट केस में क्या होता है? y² = 4ax, y² = -4x। ये इक्वेशन हो गया, जैसे सर्कल का इक्वेशन, x² + y² r², सेंटर 0 0, रेडियस r। x - a² + y - b² r², सेंटर ab, रेडियस this। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स 0 0। बस अपना दिमाग में पहले ये सेट करना है, वर्टेक्स 0 0, एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। तो इक्वेशन क्या है? y² = 4ax। कैसे आया मैं बताऊंगा, वेट करो। वर्टेक्स 0 0, एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, इक्वेशन क्या है? y² = -4x। डिफरेंस क्या है? ये राइट ओपन है, ये लेफ्ट ओपन है। इस केस में वर्टेक्स 0 0, एक्सिस इज वर्टिकल, इक्वेशन क्या है? x² = 4ay, अपवर्ड ओपन, ये डाउनवर्ड ओपन। अब चलो, अब हम निकालने का कोशिश करते हैं। अपना दिमाग में पहले ये चीज सेट करना है, वर्टेक्स फोकस में डिस्टेंस हम लेंगे a। क्या लेंगे? a, स्मॉल a लेंगे। वर्टेक्स एट फोकस में डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग? स्मॉल a। माइंड में सेट हो गया ये चीज। हमेशा के लिए हम स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में बात करते हैं। वर्टेक्स फोकस में डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल a। वर्टेक्स फोकस में डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल a, किसी भी टाइप का, ये सब में। चलो अब हम इक्वेशन को डिराइव करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं कि पहला इक्वेशन जो है ना वो कैसे डिराइव हुआ। ओके, ऐसे बाकी सब भी डिराइव हो सकता है। चलो एक पैराबोला पहले मैं बना लेता हूँ, है ना। एक पैराबोला पहले बना लेता हूँ। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। पैराबोला का शेप जो है ना कुछ इस टाइप में आना चाहिए। ये हमारा पैराबोला का शेप है, एग्जैक्टली हमको अगर नजर ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा होगा। चलो एक बार और कोशिश करते हैं ठीक से करने का। ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, ओह सॉरी, ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, है ना। फिर इस टाइप का नीचे भी ऐसे जाएगा। ओके, ये हमारा पैराबोला का शेप जो है ना ऐसे टाइप का नजर आएगा। एग्जैक्ट अगर पूरा भी नहीं हुआ है तो भी ऑलमोस्ट हो चुका है ठीक ठाक। ओके, ये हमारा पैराबोला का शेप नजर आएगा। ठीक है, चलो ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स को मैं पहले 0 0 कर लेता हूं। वर्टेक्स = 0 0। अच्छा, फोकस क्या होगा? फोकस कहां पे होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये हमारा फोकस है। सोचो, ये वर्टेक्स और फोकस में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है होता है। तो लेट मी राइट a, 0। तो a, 0 हो गया हमारा
कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा चीज बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था 0, 0। हम लिखे ही हैं इस पारावाला जो है ना, इस पारावाला का वर्टेक्स जो है 0, 0 है और एक्सिस जो है ना वो हॉरिजॉन्टल है। एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। मैं निकालने का कोशिश कर रहा हूं इस पारावाला का इक्वेशन। हम ऑलरेडी इक्वेशन लिख चुके हैं, याद भी रह चुका है y square equal to 4x, but how we got that one, let me derive this, है ना। ये हो गया हमारा केस। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होता है, तो अगर ये a है तो ये भी a होगा और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा -a,0 हो जाना चाहिए, -a,0 हो जाना चाहिए। ये हमारा डायरेक्टली से फोकस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज फोकस, दिस इज वर्टेक्स। चलो अब इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, इस पारावाला का ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं, पॉइंट का नाम दे देते हैं x, y, x, y। ओके, तो डेफिनेशन बोल रहा है कि ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस और ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारा ये हो गया और ये डिस्टेंस हमारा ये हो गया। ठीक है, नाम लिखते हैं। ये हमारा P है सपोज, ये हमारा S है, फोकस को S नाम से जानते हैं। ये हमारा मान लेते हैं Q है। ठीक है, अब ये Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? X कोऑर्डिनेट तो माइनस ही रहेगा क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में हमेशा X का वैल्यू सेम होता है -a। और Y कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये हाइट जो है ये उसका y कोऑर्डिनेट है। ये हाइट में देख रहा हूं कि ये पॉइंट में इसका हाइट जो है y है, तो ये पॉइंट में भी y होगा। ठीक है, अब खत्म। अब हम इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है? PS इज इक्वल टू PQ। PS का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ क्या हो जाएगा? x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस y का होल स्क्वायर, y माइनस y का होल स्क्वायर। रूट ओवर भी ले सकते हैं, डिस्टेंस है तो। अब दोनों तरफ रूट ओवर है तो स्क्वायर करेंगे, रूट ओवर हट जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। खत्म। तो a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा y स्क्वायर रह गया इज इक्वल टू इस साइड y स्क्वायर रह गया, उस साइड क्या होगा? 2ax है, ये माइनस 2ax उधर चले गया तो 2ax और 2ax मिलके हो गया कितना? 4ax। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हम निकाले थे। यू कैन सी बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन को यूज किए करके ही हम ये इक्वेशन निकाले। मतलब ये जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x इस टाइप का पैराबोला में है। अब जो चीज हमको और जानना है इस टाइप का पैराबोला में, इस टाइप का पैराबोला में और जो चीज जानना है, व्हाट आर दोज? देखो मैं बोलते जा रहा हूं, सुनो क्या क्या चीज जानना है। अगर हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट वी शुड नो फॉर दिस पैराबोला? पहला, इसका वर्टेक्स क्या है? 0, 0। दूसरा, इसका फोकस क्या है? ये फोकस हो गया a0। तीसरा, इसका लेटेस्ट रेक्टम जो है वो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या है? वो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है? ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम है। ऑल कैन सी कि दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। ये लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट होने से ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका कोऑर्डिनेट क्या होता है ये हमको जानना पड़ता है। और ये कोऑर्डिनेट जो है ना, फिलहाल मैं लिख लेता हूं कोऑर्डिनेट्स क्या है और कैसे निकला मैं बता दूंगा। a, 2a है ना, और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? a, -2a। कैसे मिला बता रहा हूं, जस्ट वेट।
कैसे मिला ये देखते हैं। a, 2a, a, -2a कैसे मिला, कैसे? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन में हर जगह में x का वैल्यू a होगा, तो इस जगह में भी x का वैल्यू a ही होगा। तो अगर इस जगह में x का वैल्यू a होगा, मैं थोड़ा यहीं पे बताता हूं, अगर यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं तो इस जगह में x का वैल्यू a ही होगा, ये पॉइंट पे x का वैल्यू a होगा, y का वैल्यू क्या होगा मेरे को पता नहीं है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y आई डोंट नो एक्चुअली, y का वैल्यू कितना होगा मेरे को पता नहीं है। तो सपोज y का वैल्यू हमारा क्या हो गया, a, y का वैल्यू k है सपोज, ठीक है, सपोज y का वैल्यू k है। अब ये a, k जो है ना इस पैराबोला का ऊपर है, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y² 4x, तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ना, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा तो y के जगह में डाल देता हूं k² 4a और x के जगह में डाल देता हूं a, मतलब बन गया क्या 4a²। तो इससे हमको मिल गया क्या, k का वैल्यू ±2a। इसका मतलब ये ऊपर वाला पॉइंट में k का वैल्यू 2a है और नीचे वाला पॉइंट में -2a हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a, -2a और ऊपर वाला पॉइंट में हमारा जो k का वैल्यू है ना ये हमारा कितना हो जाएगा 2a। सो दैट इज हाउ एक्चुअली हमको मिल गया। और अगर इसका लेंथ में निकालो सॉरी इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, और डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो 2a -2a 4a होल स्क्वायर उसका रूट होगा और a - a तो 0 हो गया, मतलब 4a हो गया डिस्टेंस। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो यहां से यहां तक 2a, यहां से यहां तक 2a, 4a हो गया, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a। तो क्या क्या चीज पता चला, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। और क्या चीज हमको जानना है, और हमको जानना है कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमारा क्या होता है, x = -a। इसका इक्वेशन क्या हो गया, x = -a, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है क्योंकि वर्टिकल लाइन है। जस्ट लाइक दैट इस पैराबोला में भी हम वो सारे चीज निकाल सकते हैं, और वो चीज सारे को जो नोट करके एक टेबल में दे दिया हूं मैं, दैट यू कैन सी। ये हमारा पैराबोला हो गया। फॉर्म y² 4x, y² -4x, x² 4ay और x² -4y। तो ये सारे केस में हमारा क्या क्या चीज होता है वो सारे चीज में लिख दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, ये वर्टेक्स फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, टेंजेंट वर्टेक्स। टेंजेंट वर्टेक्स बोलने से क्या होता है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, इस जगह में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ऑलरेडी, यहाँ पे ये टेंजेंट है, यहाँ पे ये टेंजेंट है और यहाँ पे टेंजेंट है। तो y² 4x या फिर x² 4y, इनका टेंजेंट या तो x एक्सिस होता है, सॉरी y एक्सिस होता है, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस। तो उनका इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन y 0 होता है, y एक्सिस का इक्वेशन x 0 होता है। सो ऑल दोस थिंग आर रिटन हियर, तो यू कैन रीड देम, उनको याद पढ़ लो और उसको याद कर लो, ठीक है। बाकी हो गया इनका पैरामेट्रिक इक्वेशन, जैसे हम लोग बोले थे पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है सर्कल का केस में, उसमें थीटा का टर्म में हम लोग लिखे थे, यहाँ पे t का टर्म में लिखा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिसमें से y² 4x का ज्यादा याद रखना जरूरी है, at² 2at, x = at², y = 2at। और अगर माइनस हो जाएगा बीच में तो x = -at², y = 2at, दैट्स ऑल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे याद रखो ना रखो, याद रखना बेस्ट होता है सारी चीज का। नेक्स्ट हो गया क्या, फोकल डिस्टेंस ऑफ x1 y1। ये क्या चीज होता है बताता हूं। इसका ऊपर में कोई भी पॉइंट ले लो, ये पैराबोला हो गया, इसका ऊपर में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो और उसका नाम है सपोज x1, y1। ये पॉइंट हो गया, इसका नाम हो गया x1, y1। इस पॉइंट से अगर फोकस का डिस्टेंस निकालता हूं तो इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस अगर निकालेंगे, फोकस का डिस्टेंस उस पॉइंट से निकालेंगे तो उसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो x1 y1 से अगर फोकल डिस्टेंस निकालेंगे y² 4x को, इट विल बी x1 + a और
y स्क्वायर इक्वल टू -4x को तो -x1 प्लस a एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस इसको पढ़ लेना, याद रखना, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पैराबोला का इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। तो हमारा माइंड में क्या सेट हो गया अभी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4y। इनको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या चीज इसमें गिवन है, वर्टेक्स मस्ट बी गिवन, वर्टेक्स विल बी 0 0, और क्या गिवन है, वर्टेक्स 0 0 है, और क्या चीज गिवन है, और गिवन है कि एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है, तो ऐसे इक्वेशन मिलेगा। चलो दूसरा क्या हो गया, फॉर स्टैंडर्ड पैराबोलास ये सब चीज हमको याद रखना है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमेशा 4a होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स 2a होता है, जैसे ये बताया, ये दोनों में डिस्टेंस a होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, तो यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक a है, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस a और a 2a हो गया, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स ये है, और डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये वर्टेक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डिस्टेंस a है, बता दिया हूं ऑलरेडी, ठीक है। और क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स a, ये तो पहले ही बोल दिया डेफिनेशन से। चलो नेक्स्ट हो गया हमारा क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो लेट मी टेल यू, इसमें एक स्पेशल केस में लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैराबोला, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैराबोला। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे हमको वर्टेक्स नहीं दिया होगा, वर्टेक्स नॉट गिवन, क्योंकि वर्टेक्स अगर गिवन है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो तो स्टैंडर्ड में चले जाता है। अगर वर्टेक्स नहीं दिया होगा तो फिर इक्वेशन क्या होता है, इफ एक्सिस इज वर्टिकल, इक्वेशन इज y is equal to ax square plus bx plus c, y is equal to ax square plus bx plus c। अगर एक्सिस वर्टिकल है, एक्सिस वर्टिकल है मतलब पैराबोला राइट या लेफ्ट ओपन होता है, नहीं अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन होता है। पैराबोला विल अपवर्ड ओपन, अपवर्ड और डाउनवर्ड। पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन होगा तो वो केस में एक्सिस इज क्या होता है, वर्टिकल। मतलब इस टाइप का केस में अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे पैराबोला ओपन होता है। अगर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल है तो ओ केस में पैराबोला का इक्वेशन है क्या, y is equal to ax, x is equal to ay square plus by plus c, ay square plus by plus c। तो इस केस में पैराबोला ओपन कैसे होगा, राइट या लेफ्ट, या तो पैराबोला राइट में ओपन होगा या फिर पैराबोला लेफ्ट में ओपन होगा, राइट या लेफ्ट ऐसे ओपन होगा। क्या यहां तक सबको समझ में आया, ये सर लो याद रखने वाला चीज है काफी। अगर ये जनरल इक्वेशन में दिया है पैराबोला का इक्वेशन, तो केस में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है, 1/mod a। एक का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए उसका मॉड ले लोगे। कैसा आया, कुछ नहीं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्म में, तो करेंगे तो मिलेगा हमको 4a का जगह में मिला होगा इतना, तो इसीलिए ये हमारा हो गया क्या, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। सो दीज आर द थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, याद रखने वाला चीज है, तो नेक्स्ट क्लास तक इसको याद रख लेना सबको, ठीक। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन करेंगे कैसे। चलो अब हम क्वेश्चन करने के लिए कुछ हिंट देता हूं मैं, वो हिंट सबको याद रखना, तो जाके हम क्वेश्चन कर पाएंगे। पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है, पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सारे कोनिक्स के अंडर में जाता है। बाय डेफिनेशन
ओके, और क्या हो गया, स्टैंडर्ड, और क्या हो गया, जेनरल। ये तीन केस हम यूज करते हैं। बाय डेफिनेशन बोलने से क्या होता है, वो जो पहले पढ़ लिए थे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर इनटू x प्लस b y प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये कब यूज करेंगे, ये वाला चीज हम कब यूज करेंगे, जब हमको मिलेगा फोकस दिया है इज इक्वल टू समथिंग, डायरेक्ट्रिक्स हमको दिया है, तो हम इसको यूज करेंगे। फोकस दिया होगा, डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा और एक्सेंट्रिसिटी भी दिया होगा। ये तीन चीज अगर हमको गिवन है तो हम इसको यूज करेंगे। स्टैंडर्ड कब यूज करेंगे, स्टैंडर्ड कब यूज करेंगे, सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होना चाहिए, तो जाके हम स्टैंडर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका वर्टेक्स गिवन होना चाहिए, इसका वर्टेक्स गिवन होना चाहिए, ओके, वर्टेक्स गिवन होना चाहिए, और क्या, लेफ्ट राइट ओपन होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड ओपन होगा, दीज आर द हिंट, ये हमारा हिंट हो गया। वर्टेक्स दिया होगा, लेफ्ट राइट ओपन होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड ओपन होगा, या फिर और क्या होगा, वर्टेक्स एंड फोकस कोऑर्डिनेट्स, vertex and focus coordinates should have at least should have one coordinate set। ये मेरा स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बता देता हूं क्या इसका मतलब है कि वर्टेक्स और फोकस दोनों में से किस दोनों का कोई एक कोऑर्डिनेट सेम होगा। जैसे वर्टेक्स एंड फोकस का y कोऑर्डिनेट सेम है, वो हो सकता है, वर्टेक्स एंड फोकस का x कोऑर्डिनेट सेम है, तो भी काम बन सकता है। अगर एक सेम है, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो ओ केस में वर्टिकल हो जाता है, ओ केस में ये क्या हो जाता है, वर्टिकल। अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो हो जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसा मान लेते हैं हमारा ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये वाला हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है। अगर इस लाइन में देखेंगे ना, तो इस लाइन में हर समय, इस लाइन में हर समय कोई भी पॉइंट ले लो, सारे का y जो वैल्यू है, सॉरी x का वैल्यू जो है सेम है, इसका ऊपर वह x का वैल्यू हमेशा सेम होता है। तो यू कैन सी y सेम है, नहीं x सेम है, तो वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, एक्सिस इज वर्टिकल। और अगर हम पैराबोला भी ड्रॉ करेंगे, पैराबोला भी कुछ ऐसा है। ऐसे ही अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन के y का वैल्यू हर जगह में सेम होगा, यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे लो, कहीं पे भी लो, y का वैल्यू सेम होता है। तो y सेम होगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, y सेम है तो हॉरिजॉन्टल है। सो दीस आर सम ऑफ द हिंट, ठीक है, ये कुछ हिंट हो गया। जनरल कब होगा, हम जनरल का यूज कब करेंगे, जनरल का यूज तब करोगे अगर मिलेगा हमको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। सब कंफ्यूज हो गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसमें भी लिखे हो या इसमें भी लिख रहे हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो क्या नहीं होगा, वर्टेक्स, वर्टेक्स नॉट गिवन, वर्टेक्स आपको दिया नहीं, वर्टेक्स अगर दे देगा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से ये आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ आइडिया हो गया कि हम इक्वेशन कैसे करेंगे। इक्वेशन निकालने का ये तीन तरीका है, क्या क्या गिवन होगा तो हम देखेंगे, और इसको हम यूज करते हैं इफ 3 points
parabola is given. 3 points on parabola is given. parabola के ऊपर 3 पॉइंट दिया होगा तो हम जनरल इक्वेशन का यूज करते हैं। मैं देखूं निकालूंगा क्वेश्चन जब करेंगे हम उस समय सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। नाउ लेट अस सी एक क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से यहां से क्या कैसे यूज करेंगे देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। चलो यहां पे हमको वर्टेक्स दे दिया है, वर्टेक्स दे दिया है कितना ओरिजिन, वर्टेक्स इज इक्वल टू 0 0। ओके, और क्या दिया है, फोकस ऑन एक्स एक्सिस, फोकस एक्स एक्सिस का ऊपर है ना, वर्टेक्स ओरिजिन है, फोकस एक्स एक्सिस का ऊपर है। और क्या बोला है कि पैराबोला पासेस थ्रू 3 -3 4। थोड़ा इसको ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, ये पैराबोला कैसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। वर्टेक्स इसका क्या है 0 0, इसका वर्टेक्स जो है ना ये 0 0 है, ये वर्टेक्स हो गया 0 0। और फोकस वाला है एक्स एक्सिस का ऊपर, फोकस एक्स एक्सिस का ऊपर है, तो फोकस या तो इस तरफ रहेगा या फिर इस तरफ रहेगा, ऐसे होगा। मान लेते इस तरफ है तो पैराबोला ऐसा आएगा, मान लेते इस तरफ है तो पैराबोला ऐसा आएगा। मेरे को पता नहीं चल रहा है कि राइट हैंड साइड ओपन होगा या लेफ्ट हैंड साइड ओपन होगा। मेरे को ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। -3 4 दे के पास किया है, -3 4 तो यहां पे नहीं हो सकता क्योंकि -3 4 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का है, मतलब ये पैराबोला तो हो नहीं सकता, ये पैराबोला तो हमारा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -3 4 दे के पास किया, मतलब ये पैराबोला ही होगा। सर ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा सर, इस टाइप का पैराबोला क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोकस तो इधर है ना भाई, फोकस इस तरफ है, फोकस तो इस तरफ नहीं है। तो फोकस जहां रहता है उस हिसाब से एक्सिस बनता है और पैराबोला उस हिसाब से बनेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, पैराबोला। इस टाइप का पैराबोला हम कंफर्म हो चुके हैं कि पैराबोला जो है हमारा इस टाइप का आएगा। अब चलो इस पैराबोला का इक्वेशन निकालते हैं। दो चीज में कंफर्म हो चुका हो उसका यूज करके निकालते हैं। ये पैराबोला हम कंफर्म हो चुके कि स्टैंडर्ड पैराबोला है, मतलब ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स हमको दिया हुआ है, मेरे को दिखाई दे रहा हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, और ये पैराबोला लेफ्ट साइड ओपन है, तो इसका इक्वेशन होता है x² y² = -4x। इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक y² = -4x। अब ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है, इसीलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू पता नहीं है। और जब भी हमको पासेस थ्रू बोल दिया है, मतलब वो पासेस थ्रू का हम यूज कर सकते हैं। पासेस थ्रू क्वेश्चन में जब भी पासेस थ्रू बोलता है तो पहले हमको इक्वेशन निकालना पड़ता है, फिर उसमें उसको पुट कर देना पड़ता है। बाकी सब केस में सारी चीज निकाल के इक्वेशन लिखना पड़ता है, लेकिन जो क्वेश्चन में पासेस थ्रू बोल दिया है उसमें हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर वो पॉइंट पुट करके सेटिस्फाई कराएंगे, उसमें से जो अननोन वैल्यू होगा वो निकाल देंगे। तो लिख सकते हैं एज इट पासेस थ्रू, एज it passes through कौन सा पॉइंट, -3 4। सो y के जगह पुट कर देंगे तो ये 16 हो गया इज इक्वल टू -4a इंटू -3। तो इसमें से हमको मिला a का वैल्यू कितना, 4/3। Therefore अब इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, y² = -4 इंटू 4/3, गलत लिखा क्या मैं, सही, 4/3 इंटू कितना x, या फिर 3y² = -16x। ये उस पैराबोला का इक्वेशन हो गया। एवरीबॉडी गॉट इट। टाइम लगेगा लेकिन काफी आसान नहीं है, शुरू में थोड़ा कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं,
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ वर्टेक्स इज 0 0 एंड फोकस एट दिस वन। चलो इस पैराबोला को थोड़ा फील करते हैं, ये पैराबोला क्वेश्चन करके थोड़ा फील करते हैं। इसका हमको दिया है क्या, वर्टेक्स 0 0 फोकस 0,4, वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स ये सब देना चाहिए, ये तो नहीं दिया है, मतलब बाय डेफिनेशन तो होने वाला नहीं है। जनरल इक्वेशन करने के लिए वर्टेक्स नहीं देगा तो जाके जनरल इक्वेशन में चलेंगे। अभी वर्टेक्स दिया है तो स्टैंडर्ड का यूज करेंगे। अब स्टैंडर्ड का यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्टेक्स देना जरूरी है, दे दिया है। और यहां पे हमको क्या करना है ना, ए का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। जब हम स्टैंडर्ड का यूज करते हैं ना, ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए फिल करना पड़ेगा सबको, ए सबको फिल करना पड़ेगा कि क्या है, वर्टेक्स एंड फोकस में डिस्टेंस होता है। लेकिन सबसे पहले ये तो जान ले, ये तो जान ले कि ये स्टैंडर्ड में आएगा कि नहीं। अब ये दोनों रिजेक्ट हो चुका है, ये बात पक्का है कि ये दोनों रिजेक्ट हो चुका है। अब इसमें तो आएगा पक्का बात है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन देख के मेरे को पता चला कि ऐसा होगा। वर्टेक्स एंड फोकस दिया है तो कोऑर्डिनेट शुड हैव क्या कोऑर्डिनेट शुड हैव वन कोऑर्डिनेट सेम। मैं बोला जैसे स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, समझ जाओ। वर्टेक्स एंड फोकस में एक कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, वर्टेक्स एंड फोकस में। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वर्टेक्स एंड फोकस में एक सेम है, एक सेम है दोनों में। लेकिन जब हमारा एक सेम है, जरा देखो, एक सेम है तो वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब क्या होगा, देखो, वर्टिकल का मतलब इस टाइप का पैराबोला है। वर्टिकल का मतलब हमारा इस टाइप का पैराबोला, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है और ये वर्टिकल है, इस टाइप का पैराबोला। इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² = 4ay, y² x² = -4ay। एनीवे सबसे पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या होता है, वर्टेक्स एंड फोकस में डिस्टेंस। तो a = वर्टेक्स एंड फोकस में डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 - 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 - 0 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या हो गया, इसका रूट ओवर, जो कि बन गया 4। सो a मिल गया। थोड़ा इसको फिल कर लेते हैं कि ये पैराबोला कैसा है। वर्टेक्स फोकस हम देख रहे हैं कि दोनों का एक सेम है, तो ये y एक्सिस का ही पॉइंट है। x दोनों का 0 है, इसलिए y एक्सिस का ही पॉइंट है, ये हमको पता चल चुका है। तो ऐसा मिला, ये हमारा हो गया क्या, वर्टेक्स 0 0, और ये हमारा फोकस हो गया 0 4। तो हमको दिखाई दे रहा भाई पैराबोला ऐसा होना चाहिए। हमको दिखाई दे रहा कि ये जो पैराबोला है ना, ये कुछ इस टाइप का होना चाहिए। रफली हम देखेंगे तो पैराबोला इस टाइप का होना चाहिए। अरे ये तो ऊपर अपवर्ड ओपन है, जो अपवर्ड ओपन है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x² = 4ay। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकाल चुके हैं 4, तो इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। therefore इक्वेशन ऑफ पैराबोला is x² = 4 × 4 × y, so x² = 16y। तो ये पैराबोला का इक्वेशन कंप्लीट हो गया। क्या सभी को समझ में आया, ये सॉल्व? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ वर्टेक्स एट, अच्छा इसका बारे में मैं पढ़ाया नहीं हूं तो थोड़ा बाद में देखेंगे इसको। वर्टेक्स 0 0 वाला ही मैं पढ़ाया हूं, वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा तो उसको नहीं पढ़ाया। इनफैक्ट मैं बता ही देता हूं, अगर वर्टेक्स 0 0 है तो क्या होगा, वर्टेक्स 0 0 नहीं है तो क्या होगा। अगर हमारा वर्टेक्स 0 0 है और वर्टेक्स HK है तो क्या इक्वेशन होता है, वर्टेक्स अगर 0 0 है और वर्टेक्स हमारा HK है तो इक्वेशन में कैसे हम चेंजेस करते हैं। इक्वेशन में हमारा क्या चेंजेस आता है, थोड़ा देख लेते हैं। मैं सारे इक्वेशन लिख लेता हूं, हम 4 इक्वेशन पढ़े हैं तो चारों का लिख लेता हूं यहाँ पे और देख लेते हैं क्या चेंजेस आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखे थे क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे देखे थे y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, और क्या देखे थे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और क्या देखे थे x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये हमारा क्या वर्टिकल के लिए था, ये दोनों हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए था। अगर वर्टेक्स 0 0 ना होके h के आ गया तो इक्वेशन क्या होगा, y जो है ना इसको हम रिप्लेस कर देंगे y माइनस k में, और x जो है ना इसको रिप्लेस कर देंगे x माइनस a में, तो हमारा इक्वेशन बनने लगेगा। तो y को चेंज कर देंगे, y माइनस k होल स्क्वायर, y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस 6। तो ये बनेगा y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू x माइनस 6। हो गया। अब नेक्स्ट हो गया क्या, x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस k, और क्या हो गया x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू माइनस 4a इंटू y माइनस k। तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड में जाता है, और इसको भी हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड है। तो ये दो स्टैंडर्ड में फर्क क्या है, ये स्टैंडर्ड जो है हमारा इसका वर्टेक्स 0 0, ये स्टैंडर्ड का वर्टेक्स इस पर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए ही है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल के लिए। चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बता दिया तो इसको यूज करके सॉल्व करते हैं इसको। इसका हमारा वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स हो गया 6, -2, और फोकस क्या है, फोकस हो गया -3, -2। एंड आई कैन सी कि यहाँ पे वर्टेक्स एंड फोकस में एक कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, एक्सिस तो अलग अलग है लेकिन कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब y सेम है। और हम देख रहे थे जो y सेम होता है तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया क्या, ये पैराबोला आएगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। चलो अब देखते हैं कि कौन सा पैराबोला आएगा। यहाँ पे हमको पता चल गया क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम इससे पता कर लिए कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, या फिर इस पैराबोला का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ये पैराबोला का एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस पैराबोला का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, अगर मैं इसको पूरा फिगर दिखाना चाहूंगा तो कुछ ऐसा होगा, इस फिगर को अगर मैं पूरा दिखाना चाहूंगा, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, अच्छा ये पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा, हाँ यहाँ पे हो गया, ऑलराइट, थोड़ा ऊपर करना पड़ता है इसको, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और क्या है कि इसका वर्टेक्स एंड फोकस, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल तो हो गया, एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल हो गया तो एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा ही। ओके, तो इसका वर्टेक्स कहाँ है देखते हैं। वर्टेक्स बोला है क्या 6 - 2, वर्टेक्स हमारा 6 - 2, x 6 y -2, ये हमारा वर्टेक्स हो सकता है 6, -2। और फोकस कितना है -3, -2, -3 हमारा यहाँ पे आएगा, -3, -2, -3, -2। सो ये बन गया हमारा वर्टेक्स और ये बन गया हमारा फोकस। दिस इज वर्टेक्स, दिस इज फोकस। और फोकस का तरफ हमेशा पैराबोला ओपन होता है, तो पैराबोला को अगर हम देखना चाहेंगे तो पैराबोला हमको ऐसा नजर आएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड ओपन है, ये हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सा होगा, इक्वेशन कौन सा होगा, चलो कुछ और चीज भी इसमें मेंशन कर देता हूं। ये हमारा राइट ओपन है, ये हमारा लेफ्ट ओपन है, ये हमारा अपवर्ड ओपन है, ये हमारा डाउनवर्ड ओपन है। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड ओपन है तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू x - 6।
तो y और x तो रहेगा, h चल के हमको दे दिया है। ये जो वर्टेक्स है ये हमारा h के हो गया, ये वर्टेक्स हमारा h के हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वर्टेक्स h के है और खाली a का वैल्यू पता नहीं है। जैसे मैं पहले ही बता रखा हूं कि a इज योर डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, तो इन दोनों में डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालेंगे तो a इज इक्वल टू, ये दोनों में डिस्टेंस 6 + 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, √1 इज इक्वल टू 9। आई होप सारे को पता चल गया, a का वैल्यू हमारा 9 हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। तो अब लिख सकते हैं एज parabola opens left, as parabola opens left, so equation is, ये इक्वेशन हो गया y माइनस k होल स्क्वायर, y माइनस k देखते हैं, y माइनस k, k कितना है, k -2 है, तो y माइनस ऑफ -2 मेक्स इट +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a का वैल्यू 9 है इंटू x माइनस h का वैल्यू 6 है। सॉरी, तो थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको इक्वेशन जो है कंप्लीट मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा क्या, y² प्लस, या फिर ऐसे रहने देते हैं, क्या है ये तो अच्छा ही दिख रहा है, y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -36 x इंटू 6, 36x प्लस 260। इसको अगर मैं पूरा सिंप्लीफाई कर लूं ना, पूरा सिंप्लीफाई कर लूं, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स hk में आ गया, तो ये इक्वेशन टाइप का बन जाएगा, इस इक्वेशन टाइप का। हॉरिजॉन्टल है तो फिर ये इक्वेशन x = ay² + by + c, यू कैन सी हियर x = ay² + by + c जैसे बनेगा। यहाँ पे खाली x रहेगा, ay² + by + c, हम इसको बना सकते हैं। आई होप सारे को समझ में आया, मतलब आइडियाज आ रहा है कि हम पैराबोला का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। चलो इस इक्वेशन को करते हैं, इस पैराबोला का इक्वेशन, इस पैराबोला को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, इसका दिया है क्या, वर्टेक्स। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स हमको दिया है क्या 1,3, और इसका डायरेक्ट्रिक्स जो दिया है, डायरेक्ट्रिक्स, वो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x + 3 = 0, x + 3 = 0। तो लेट मी टेल यू, अगर हमारा पैराबोला, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स जो है ना, x = -3 आ गया, x = -3। हम थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स इस टाइप में कब आता है, x = समथिंग टाइप में कब आता है, x = समथिंग कब आता है, ये केस में आ रहा है और ये केस में आ रहा है। और ये दोनों केस क्या हो गया, देखो y² = 4ax और y² = -4x, और ये दोनों केस क्या है, y² = 4x और y² = -4x, क्या हॉरिजॉन्टल केस है, हॉरिजॉन्टल केस है, मतलब इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है तो O वर्टिकली रहेगा। अगर पैराबोला हॉरिजॉन्टल है तो डायरेक्ट्रिक्स इसका वर्टिकल ही रहेगा। एक दिखाने का कोशिश करता हूं मैं, है ना, इस डायरेक्ट्रिक्स को मतलब इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, x = -3 लाइन, x = -3 लाइन विल कम हियर, ये वाला हो गया x = -3। ओके, लेकिन एक चीज यहाँ पे हमको थोड़ा फंसाएगा, कहां फंसाएगा जरा देखते हैं। अगर पैराबोला ऐसा होता, अगर हमारा पैराबोला ऐसा होता, ठीक है, जिसका कि वर्टेक्स 0 0 है, अगर वर्टेक्स 0 0 होता तो ये होता क्या, x = -a। लेकिन हम प्रॉब्लम में थोड़ा फंस क्या जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स 0 0 नहीं है। सवाल में इसका वर्टेक्स जो है ना वो 0 0 नहीं है। सवाल में जो दिया है इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है। भाई कैसे पता चलता है 0 0 नहीं है, क्योंकि लिख तो दिया है 1,3 और वर्टेक्स 0 0 के लिए ये इक्वेशन होता है,
लेकिन वर्टेक्स अभी हमारा 0 0 का बजाय कुछ और है। वर्टेक्स हमारा 0 0 का बजाय कुछ और है ना। वर्टेक्स कितना है हमारा 1,3 है, 1,3। मतलब ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स यहाँ पे x1 है y3 है, कुछ यहाँ पे होगा वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है ना कुछ इस जगह में है, ओके। लेकिन एक्सिस तो ऐसा है नहीं, डायरेक्ट्रिक्स तो ऐसा है, तो डायरेक्ट्रिक्स को तो परपेंडिकुलर ही होगा एक्सिस। तो इसका एक्सिस जो है ना, एक्सिस 100% ये है, क्योंकि एक्सिस ये है और डायरेक्ट्रिक्स यहां पे है, तो पाराबोला कुछ ऐसा होना चाहिए। ये हमारा वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हमारा कितना है 1,3 और इसका डायरेक्ट्रिक्स x -3 है, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स को एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये वर्टेक्स हो गया, तो पाराबोला इस टाइप में ही होगा। फोकस इसका कहीं पे भी हो सकता है। तो इतना तो पता चल गया कि पाराबोला ओपन्स राइट, पाराबोला ओपन्स राइट। ये तो हमको पता चल गया कि पाराबोला जो है ना राइट को ओपन है, पाराबोला ओपन्स राइट। अगर हम पाराबोला राइट ओपन है तो हम कौन सा इक्वेशन डिसाइड करेंगे? राइट ओपन ये है, तो y - k होल स्क्वायर 4a * x - h। सर ये कैसे पता चलेगा कि यही इक्वेशन है? ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता ये, क्योंकि वर्टेक्स 0 0 नहीं है, अभी hk है। सो ये वाला इक्वेशन कंफर्म। अब हम इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे? ये a का वैल्यू निकालेंगे। a कैसे निकलेगा? a का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ये x -a कब होता है जानते हो? जब वर्टेक्स 0 0 होता है। लेकिन अगर वर्टेक्स hk है तो हमारा ये हो जाएगा x - h, x - h -a, या फिर x h - a। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये होता है x -a। एल्स ये hk तो लिख ही लेता हूं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स is x h - a। so x h का वैल्यू 1 है, 1 - a। तो ये और ये दोनों सेम है। x -3 हमको दिया है और हम थ्योरी का हिसाब से पढ़ते हैं, तो x h - a होता है, और x h - a अगर है तो इन दैट केस हमारा डायरेक्ट्रिक्स का x h - a, अगर ये x h - a डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो हमको जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया x -3, तो -3 मोस्ट इक्वल टू h - a, h का वैल्यू 1 है। तो यहां से हमको पता चला देयर को 1 - a = -3, तो a का वैल्यू हो गया 4। कंप्लीट, a का वैल्यू 4 हो गया। इक्वेशन डिसाइड कर चुके थे, ये वाला था, ये वाला इक्वेशन था। h के हमको पता है, a पता है, तो इक्वेशन कंप्लीट लिखते हैं अभी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y - k होल स्क्वायर, k यहां पे लिखा है 3 = 4a 4 * 4 * x - h, h का वैल्यू 1 है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। y - 3 होल स्क्वायर = 16 * x - 1। क्या सभी को पता चल गया ये सवाल? यस और नो?